एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। कई बार होता है कि मूड बहुत अच्छा है, आज काम करने का मन है तो जा रहे हैं काम पर, प्रॉपरली ड्रेसअप होकर जा रहे हैं। जो पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग मीटिंग्स हैं, सबको आज निपटा कर मानेंगे। लेकिन ये एटीट्यूड कभी कभी का नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड रोज़ डेवलप करना है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालोगे आपको कुछ बेनिफिट्स ऐसे दिखाई देंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और इसीलिए तो आप बिजनेस कर रहे हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी टीम आपके साथ खुश रहे, आपका बिजनेस का, आपके ब्रांड का अच्छा नाम होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के कुछ बेनिफिट्स हैं, आज डिस्कस करते हैं। बेनिफिट 1, बिल्ड्स ट्रस्ट विद कस्टमर्स। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और कस्टमर को ये फील करा रहे हैं कि आप उनको लेकर कंसर्न हैं, कंसिस्टेंटली कंसर्न है, तो कस्टमर्स, क्लाइंट्स, आपके इन्वेस्टर्स, सब लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है। और जितना ज़्यादा ये लोग आप पर भरोसा करेंगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बेनिफिट 2, इम्प्रूव्स वर्किंग हैबिट। कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना तो काम करने की हैबिट बनेगी, और जो भी काम आपने करने हैं, जो भी गोल्स आपने अचीव करने हैं, उनको करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आपके लिए वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आपके लिए काम नहीं रहा, उसकी आपको हैबिट हो गई। और कंसिस्टेंटली जब आप उस काम को कर रहे होंगे तो आप ये भी चेक कर पाएंगे कि गलतियां कहाँ हो रही थी, उनको ठीक कर पाएंगे। बेनिफिट 3, इम्प्रूव्स क्वालिटी। वैसे तो पॉइंट 2 में ही मैंने आपको बता दिया कि इससे गलतियां कम होंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो आपके काम में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपकी सर्विस में जो भी कमियां हैं उनको आप नोटिस कर पाओगे। कस्टमर्स आपको फीडबैक देंगे, उन पर आप काम कर पाओगे। और कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने से आप अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव कर पाओगे, जिससे डेफिनेटली आपको बेटर ग्रोथ मिलेगी। बेनिफिट 4, इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल। जो लोग कभी कभार काम करते हैं और जो लोग कंसिस्टेंटली डेली टाइम से पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने काम में लगते हैं, इन दोनों किस्म के लोगों में बहुत फर्क दिखाई देता है। जो लोग रेगुलरली काम करते हैं उनको आप उनके चेहरे पर एक खुशी का एहसास देख सकते हो। उनके अंदर ये जिम्मेदारी डेवलप हो जाती है कि उनको अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना है, अपने काम का, अपने बिजनेस का, अपनी ग्रोथ का ध्यान रखना है। बेनिफिट 5, यू कैन प्रिडिक्ट। रेगुलरली काम करने से आपको काम की इतनी अच्छी आदत डेवलप हो जाएगी और आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने काम के साथ। ये कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स आपको इतने ज़्यादा मिलने लगेंगे कि आप अपने कस्टमर के चेहरे के हाव भाव देखकर आप ये आइडिया लगा पाओगे कि ये कस्टमर क्या कहने वाले हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। यानी अपने बिजनेस को आप स्मेल करना, अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को स्मेल करना शुरू कर दोगे। दूसरे साथ के लोगों से जो सेल्स में हो या कस्टमर सर्विस में हो, उनसे आप डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। यानी कि काम से रिलेटेड हर चीज़ आप तक डेफिनेटली आ रही थी, आप तक नॉलेज भर भर कर आ रही थी। ये सारे बेनिफिट्स आपको कंसिस्टेंसी की वजह से मिले। इन सब पॉइंट्स को याद रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी से आपको बिजनेस में तो बेनिफिट मिल ही रहा है, आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहने लगेंगे, आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी टीम अच्छा महसूस करेगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी सेल्स इंप्रूव होगी। ये बेनिफिट्स कंसिस्टेंसी से बिजनेस में तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होती दिखेंगी, आप गोल्स अचीव करते दिखोगे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी, रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होंगे, आप नॉलेज इकट्ठी कर पाओगे, नई स्किल्स सीख पाओगे। ये सब कंसिस्टेंसी का जादू है। तो कोई भी चीज़ जो आपने करनी है, खाली करने के लिए करना बंद करो, कंसिस्टेंटली उसके पीछे पड़ जाओ और उसके बाद देखना क्या मैजिक होता है।